पढ़ते हैं ना। लास्ट में क्या लगाया था? ये हो गया था, ये हो गया था ना। दोबारा बता देता हूँ। ध्यान दो। कृत प्रत्यय यही तो चल रहे थे। धातु यानी क्रिया के अंत में जोड़ेंगे, बनने वाले पद कृदंत कहलाएंगे। ये कुछ उदाहरण थे जो रोजमर्रा के जीवन में काम आते हैं और एग्जाम हॉल में भी पाए जाते हैं। ये शब्द हमारे सामने आ गया। अब प्रत्यय अलग करवाया जाता है, तो याद रखना जो मात्रा होती है वही उठानी होती है। अब मात्रा पहचानना, अब मात्राएं याद होना, अब ये आपका काम बचा ना। मात्रा तो याद हो गई ना। ए एन आर आम इमली छत्र सबको याद है ना। अब मात्रा कितनी? तो 10 ही तो मात्रा है। 10 बार लिखे तो वैसे ही याद हो जाए। ठीक है। अब ये मात्रा कौन सी है, और इसके बाद जो था सबको लेकर अलग हो गए, ये याद रखना। तो ये रोजमर्रा के जीवन में जो शब्द काम आते हैं उनमें से प्रत्यय अलग कराया जाता है। याद रखना जो भी मात्रा होती है वही लेकर अलग हो जाते हैं। ये आई की मात्रा थी तो आई उठाया। ठीक है। और फिर जो कुछ होता, अब वहां दो मात्रा वाला भी ऑप्शन देगा। अगर हमें मात्राएं याद नहीं होंगी तो हम इसके ऊपर दो चढ़ा जाएंगे। हो गया गड़बड़। ठीक है, जो भी है उसी के अनुसार करना। यहां तक हो गया था, पिछली क्लास में हम लिख चुके हैं। आगे यल अड़ियल, अड़ना मूल शब्द है। ठीक है। सड़ियल, सड़ना। मरियल, मरना। बढ़ियल, बढ़ना। वही तरीका वही है। मात्रा ई तो छोटी ई है, छोटी की मात्रा ई को हटाया, उसके बाद जो कुछ था सबको लेकर अलग हो गए। एरा, कमेरा। कमाना मूल शब्द। झलेरा, जलाना, पंखा आदि जलाना, झलेरा। एत, चढ़ेत, चढ़ना। टिकैत, टिकना। फिकैत, फेंकना। लड़ैत, लड़ना। ओढ़ा, भगोड़ा। ओए तो ओ की ही मात्रा रहेगी, वही। मरोड़ा, मरना। हंसोड़ा, हंसना। फोटो मत खींचो, लिखो, क्योंकि ये फिर मोबाइल में ही रह जाएंगे। अरे कॉपी में आएंगे तो ही काम आएंगे।
एक से एक अच्छी पुस्तकें हम खरीद लेते हैं, 2 4 5 पन्ने तो शुरू के दिन में पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो यथावत रखी रहती है ना। और वह घर ले जाने के काम और आती है, छुट्टियों में लेके गए ऐसे ही वापस ले आए। हरा, सेवन हरा, सेवन करना। खेवन हरा, खेवन खेना। तारण हरा, तारण। देवन हरा, देवन देना। नाव आदि को चलाना, ठीक है। नाव को चलाना तो ना खेना होता है वो। चले आगे, बोर्ड पर है कोई, उतारो। पंखा आदि झलाना, राजा महाराजाओं के जो पंखे हुआ करते थे, बड़े बड़े से, है ना। क्या होता है? मूल शब्द, मूल शब्द होता है ही नहीं। चले आगे, अभी भी है बोर्ड पर कोई? नी, ओढ़नी, ओढ़ना मूल शब्द। चटनी, चाटना, कहानी, कहना, सूंघनी, सूंघना। अन्न, खुरचन, खुरचना, जामन, जमाना, बंधन, बंधना, मंथन, मथना। अत, खपत, खपना, काम में आना। चाहत, चाहना, चलत, चलना, बचत, बचना, रंगत, रंगना।
हो गया? बोर्ड पर है कोई? लिखा है नहीं, बात करने में व्यस्त है। हैं? वो तो अपना काम करके बैठे। वो फिजिकल की भी तैयारी करे थे, ऐसे पेपर नहीं हुआ है। ऐसे नहीं, पहले काम करो फिर बाद में बांटता है। अत, अंत, गड़ंत, गड़ना, रटंत, रटना, लिपटंत, लिपटना। आई, कटाई, काटना, खुदाई, खोदना, जुताई, जोतना, सिंचाई, सींचना। आन, उठान, उठना, उड़ान, उड़ना, ढलान, ढलना, थकान, थकना, मिलान, मिलना। चले आगे। तो अन्य उदाहरण, हाँ वही भाववाचक है। आव, घुमाव, घूमना, जमाव, जमना, चढ़ाव, चढ़ना, पड़ाव, पढ़ना, बहाव, बहना, खिंचाव, खींचना। अवती, कटौती, काटना, चुनौती, चुनना, फिरौती, फेरना।
चले आगे। तद्धित प्रत्यय। जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं किसके अंत में जुड़ेंगे? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में बनने वाले पद क्या कहलाएंगे? तद्धितांत। यही तो था, लिखेंगे। तद्धित प्रत्यय प्रश्न ज्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं, लिखेंगे आप। तद्धित प्रत्यय डैश करके। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर तद्धित प्रत्यय डैश करेंगे, लिखेंगे। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय नवीन शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इनसे बनने वाले पदों को इनसे बनने वाले पदों को तद्धितांत कहा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इनसे बनने वाले पदों को तद्धितांत कहा जाता है। तद्धित प्रत्यय के भेद 6 भेद होते हैं। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, न्यूनतावाचक तद्धित प्रत्यय। और स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय।
हो गया। आओ बोर्ड पर आओ। अब एक बात ये याद रखनी है कि अब हम तद्धित प्रत्यय पढ़ रहे हैं, जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में ही जुड़ेंगे और बनने वाले पद तद्धितांत कहलाएंगे। अब हम तद्धित प्रत्यय पढ़ रहे हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़ेंगे और बनने वाले पद तद्धितांत कहलाएंगे। मैं उदाहरण बोलूंगा, आप लिखते हुए चलेंगे। मैं जो उदाहरण बोलूंगा वे सभी संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में ही जोड़कर बोलूंगा, लेकिन कभी कभी बीच बीच में धातु यानी क्रिया के अंत में भी जोड़कर, और जब मैं ऐसा करता हूं तब जिसमें अब तक सफलता नहीं मिली, प्रयास जारी रहेंगे। जिसमें अब तक सफलता नहीं मिली है, आगे प्रयास जारी रहेंगे। ठीक है, अब बोर्ड पर आओ। देखो सबसे पहला काम, ये दो नाम दोनों में एक जैसे, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। यही कारण है कि प्रश्न पूछा जाता है कृत प्रत्यय का उदाहरण है कि तद्धित प्रत्यय का। अब कर्तृ किसे कहते हैं? कर्ता को। तो वहां भी कर्ता बनाया था, यहां भी कर्ता बनाएंगे। वहां तो धातु यानी क्रिया के अंत में जोड़कर बनाया था, यहाँ संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में जोड़कर बनाएंगे, बनेगा वही कर्ता। हमारे सामने जो चार ऑप्शन आते हैं, चारों के चारों कर्ता होते हैं। चारों में एक ही प्रत्यय होता है, चारों की शक्ल एक जैसी होती है। हमारा काम फिर वही बचता है कि प्रत्यय हटाओ, पता लगाओ मूल शब्द क्या बच रहा है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण या फिर क्रिया। संज्ञा सर्वनाम विशेषण बचता है, तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। धातु यानी क्रिया बचती है, तो कृत प्रत्यय का उदाहरण है। वहां भी भाववाचक संज्ञा बनाई थी, यहाँ भी भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। वहां तो धातु यानी क्रिया के अंत में जोड़कर बनाई थी, यहाँ संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में जोड़कर बनाएंगे, बनेगी वही भाववाचक संज्ञा। तो हमारे सामने जो चार ऑप्शन आते हैं, वे चारों की चारों उदाहरण भाववाचक संज्ञा के होते हैं। चारों में एक ही प्रत्यय होता है और चारों की शकल एक जैसी होती है। फिर हमारा काम भाई कि प्रत्यय हटाओ, पता लगाओ मूल शब्द क्या बच रहा है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण या फिर क्रिया। संज्ञा सर्वनाम विशेषण बचा, तद्धित प्रत्यय, धातु यानी क्रिया बची, कृत प्रत्यय। तो ये दो नाम दोनों में एक जैसे पाए जाते हैं, और यही कारण है कि प्रश्न पूछा जाता है कि कृत प्रत्यय का उदाहरण है या तद्धित प्रत्यय का, क्योंकि वहां भी कर्ता बने थे, यहाँ भी कर्ता, वहां भी भाववाचक संज्ञा, यहाँ भी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब भाववाचक संज्ञा देखो बना क्या, ये नहीं, किसके अंत में जुड़कर बना, किसके अंत में जुड़कर। यदि संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़कर बना है तो वह तद्धित प्रत्यय। धातु यानी क्रिया के अंत में जुड़कर बनाए तो वे सब, अभी हमने जो प्रत्यय लिखे थे जितने भी, इनमें मूल शब्द सब में क्रिया निकल रहा था, सब में मूल शब्द क्या निकल रहा था, क्रिया, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे थे, कृत प्रत्यय। अब हम पढ़ रहे हैं तद्धित प्रत्यय। अब जितने भी पद बनाएंगे वे इनके अंत में ही जोड़कर बनाएंगे। ठीक है, यदि इनके अंत में हम नहीं जोड़ेंगे तो वह तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं होगा। ठीक, तो सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, कारण ये कि इसमें मूल शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण तीनों में से कुछ भी हो सकता है, और अब मूल शब्द भी पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कर्तृवाचक की। ठीक है, अब कर्तरी किसे कहते हैं, तो कर्ता के अंत में जुड़ेगा, कर्ता बनेगा, पहले तो ये निश्चित हुआ। किसके अंत में जुड़कर, तो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब हमारे पास प्रत्यय है आर, सीधे उदाहरण लिखने, सीधे उदाहरण लिखने, क्योंकि इनके स्वतंत्र रूप से अर्थ होते ही नहीं। उपसर्ग के तो हमने अर्थ भी लिखे थे, क्योंकि उनके अर्थ थे इसलिए हमने लिखे, और प्रत्यय के स्वतंत्र रूप से अर्थ होते ही नहीं, इसलिए सीधे उदाहरण लिखे जाते। अब बनने वाला पद है
अब प्रश्न पूछा जाता है सुनार में मूल शब्द क्या है। संधि का कोई नियम काम नहीं करेगा। यदि संधि के नियम काम करते तो आ और आ मिलकर आ बनाते, सोनार बन जाता। मतलब उपसर्ग में संधि के सभी नियम काम करते हैं, प्रत्यय में संधि का कोई भी नियम काम नहीं करता। उपसर्ग में सब काम करेंगे, प्रत्यय में कोई भी नियम काम नहीं करेगा। ठीक है। मूल शब्द प्रत्यय पूछा जाता है, इनमें तो कोई भी अलग करता है, आसानी से दिखाई देता है। मूल शब्द और गांव से आए हुए लोग, इनको देख के कह रहे हो? शांत हो जाओ भाई। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। 10 और 11 की आपकी छुट्टी रहेगी। 10 और 11, कल 10 तारीख है, परसों 11 तारीख है। ईद का त्योहार है, इसलिए 2 दिन छुट्टी रहेगी। ठीक है। अरे तालियां बजा लिया करो, ये टेबले में थोड़ा करो। और संडे को, अभी जो आएगा संडे, उस दिन अपन क्लास भी लगाएंगे। ये ध्यान रखना, पहले मेंटली रूप से तैयार रहना आप। ठीक है भाई, ओके। आ गया ना समझ में? तो कल 10 तारीख है, तो कल की छुट्टी है, और परसों रविवार है, तो अगला जो रविवार वो नहीं आएगा फिर, तो उसको आप रविवार मान लेना, बस इतनी सी बात है। आ जाओ बोर्ड पर। ठीक है। तो अब बीच में जो छुट्टी आ गई, तो उसकी हम पूर्ति कहाँ कर लेंगे? रविवार में। तो इस बार रविवार आपके लिए जल्दी आ गया, बस ये मान लेना। ठीक है। और फिर अपने काम में लग जाओ। आ जाओ बोर्ड पर। मीठ ईद है ना, नया साल भी आज। जय माता दी, है ना। आया, अभी तो मना करके मत वजह है, मान ले, उनकी बात मान लिया करो कभी कभी। है ना। आओ बोर्ड पर। अब शब्द लिखा हमने, बोर्ड पर आओ सभी। गंवार, मूल शब्द क्या है? गांव, और गांव से आए हुए लोग। मैं नहीं बोला, आप ही बोले, मेरी तो जानकारी में भी नहीं था, अभी अभी पता लगा। ठीक है। और गंवार का अर्थ साहित्य में होता है सीधा साधा भोला भाला। अब ठीक है, यानी शहरी लोगों के जैसे छल कपट इनके अंदर नहीं होता। अब ठीक है। आप तो साहब चाहे 2 बार बोल दो। ठीक है। और आज हम गंवार का अर्थ मूर्ख से लेते हैं, वास्तविकता के बहुत परे होता है। आप सबने एक शब्द पढ़ा था, बुद्धू। बुद्धू अर्थ होता है मूर्ख, वास्तविकता के बहुत परे, जैसे हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ अध्ययन चल रहा है, यहीं हम रहते हैं, एक छात्रावास भी है, 8-10 का ग्रुप है। आज नहीं पढ़ेंगे, फिल्म देखने चलते हैं। सब कहते हैं ठीक है चलो, सब फिल्म देखने की। अरे तो कल चलेंगे, है ना, कल चलेंगे ना ईद पर ना, सब फिल्म देखेंगे। अभी तो आ जाओ, पहले समझ लो। तो नहीं पढ़ेंगे, फिल्म देखने चलते हैं। सब कहते हैं ठीक है चलो, सब फिल्म देखने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक छात्र जिसके हाथ से कलम नहीं छूटती, बार बार कहने पर भी कलम नहीं छोड़ता, सबने नई नई पोशाक पहन ली, जूते भी कस लिए, लेकिन उसके हाथ से कलम नहीं छूटी, तो सब व्यंग्यात्मक तौर पर बोलते हैं होशियार बन रहा है हमारी जान को, पढ़े श्री, चलता तो है नहीं। रोजमर्रा के जीवन में इन शब्दों को काम में लेते हैं। ठीक उसी प्रकार बुद्ध के आश्रम में जो छात्र रहते थे, एक बार उनकी इच्छा होती है खेलने चलते हैं, नहीं पढ़ेंगे। सब कहते हैं ठीक है चलो, सब खेलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक छात्र जिसके हाथ से कलम नहीं छूटती, बार बार कहने पर भी कलम नहीं छोड़ता, तो सब एक साथ व्यंग्यात्मक तौर पर बोलते हैं बुद्धू बन रहा है हमारी जान को। बुद्ध का परम शिष्य, सबसे होशियार छात्र बुद्धू। आज इसे हम व्यंग्यात्मक तौर पर बोलते हैं, अर्थ मूर्ख से लेते हैं, वही स्थितियां हैं।
अर्थ होता है सीधा साधा, भोला भाला, यानी शहरी लोगों के जैसे छल कपट इनके अंदर नहीं होता है। और आज वास्तविकता क्या है कि जो सीधा साधा भोला भाला नजर आता है, आज लोग उसे मूर्ख ही समझते हैं, जो कि वास्तविकता के बहुत परे होता है। ठीक है। इसमें याद रखना विशेष तौर पर कुंभ मूल शब्द होता है, और ठीक है, याद रखना। और यहाँ कार जुड़ता है तो कुंभकार बनता है, आर जुड़ता जुड़ता है तो कुम्हार बनता है। ये विशेष तौर पर उदाहरण आपको याद रखना है, लिखेंगे आप। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, हेडिंग डालेंगे। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। एक ही पेन से लिख लिया, अगर तुम 10-10 तो पेन रखते हो, पता नहीं क्यों। एक ही पेन, अब देखो जैसे मैंने एक पेन से लिखा, दूसरे पेन से बाद में दोबारा कभी पढ़ा तो ऐसे डिब्बे बना दिए, फिर ये अपने आप ही अलग दिख जाएगा। आपकी जो कॉपी है उस प्रैक्टिकल में काम नहीं आएगी। किसके 10 नंबर जुड़ेंगे, इसके 5 नंबर। ये कब होता था, जब 10वीं में पढ़ते थे, है ना, जब प्रैक्टिकल का हाँ सुंदर कॉपी, अंक ज्यादा मिले। कहीं काम नहीं, आपको लिखना तो है ही नहीं, सरकारी नहीं लिखवा रही। निश्चित क्षेत्रफल का गोला नहीं लगा रहा, बाहर आ जाओ बस, है ना। जैसे बच्चे करते हैं ना, पढ़ना सीखते हैं तो हाउ हिलाऊ सा बना देते हैं, तो आपको भी वही बनाना है बस, लेकिन एक निश्चित क्षेत्रफल में। इसलिए एक ही पेन और लिखते चलो, बाद में जब पढ़ेंगे तो ऐसे बक्से बनाएंगे, ऐसे अलग अलग करेंगे, जिससे फिर दोबारा से कम एक बार पढ़ सकें और दोबारा ये याद रह सके। लिखो। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर कर्तावाचक शब्दों का, कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय। मतलब तो बोर्ड से भी गलत उतर रहा है, देखिए कैसे लिखा है। और 3 दिन बाद क्या सर आपने पहले ये लिखा है था, अब ये बता रहे हो, फिर गड़बड़ करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ बोर्ड से देख के उतार लिया करो। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ये उतारो, जैसे ये बोर्ड पर जो लिखे, हो गया। चले आगे, अब तो हो गया। अगला है ची, बनने वाले पद अफीम ची,
नकलची, खजांची, लालची। प्रश्न पूछा जाता है किस पद में ची प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है। चार ऑप्शन लिखें बोर्ड पर। चार ऑप्शन है बोर्ड पर, गोला एक ही नीला होना है। ठीक है। अब लालची मूल शब्द लाल है, लाल क्या है, विशेषण है। लालची में मूल शब्द लालच होता है, लाल नहीं होता। लालच के योग से लालची बना है, लाल के योग से लालची नहीं बना है, याद रखना। ठीक है। तो इसमें ई प्रत्यय है, चिन्ह। ठीक है। लाल, जबकि लाल भी शब्द होता है, किसी भी रंग का नाम विशेषण होता है, तो विशेषण के अंत में जुड़ा है। लेकिन ये जो शब्द है इनके योग से मिलकर बना है। इसमें मूल शब्द ये होता है, लाल नहीं होता, लालच। इसके योग से बना है लालची। ठीक है। और लालची क्या होता है, विशेषण है। ठीक है। नकलची, नकल, नकल करना क्रिया होती है, नकल भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा बनाते हैं ना, संज्ञा से भी बनाते हैं, सर्वनाम से भी, विशेषण से भी, क्रिया से भी, अव्यय से भी। आगे बनाएंगे जब पढ़ेंगे हम, तब उनकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है। अफीमची, अफीम का सेवन करने वाला। नकलची, खुद का पर्यायवाची तो हम जानते हैं सब, नया बताओ कुछ। खजांची, खजाने का मालिक। साहित्य में सांप के लिए शब्द को काम में लिया जाता है। जहां जहां खजाना होता था, सांप, श्वेत शाम फिल्मों में देखा करते थे। ठीक है। तो वही, तो लालची में याद रखना। ऐसे ही चार ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। प्रश्न पूछा जाता है किस पद में ची प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है, और हम सब यहाँ होते हैं, अधिकांश छात्र यहाँ होते हैं, और उत्तर था लालची। ठीक है। और इनमें देखो मूल शब्द स्पष्ट दिख रहा है, अफीम, नकल, खजाना। ठीक है। या बनने वाले पद, सुखिया, दुखिया, मुखिया, रसिया, अब मूल शब्द इनमें स्पष्ट नजर आ रहे हैं, सुख, दुख, मुख, रस। ठीक है। वाला, अब आएगा सब्जी वाला। अब लिखो, सब्जी वाला, दूध वाला। इसके उदाहरण बोल रहा हूं, वाला डैश करके, सब्जी वाला, दूध वाला, फल वाला, मिठाई वाला, घर वाला। घर वाला इसका उदाहरण हो सकता है क्या, घर वाला इसका उदाहरण हो सकता है क्या। अरे घर भी संज्ञा होती है। मैं पूछूंगा इसका मतलब ये थोड़ी मना ही मना करना है। जब सब्जी वाला आ सकता है, दूध वाला आ सकता है, फल वाला आ सकता है, मिठाई वाला आ सकता है, तो बेचारा, है ना, याद रखना। तो घर क्या है, संज्ञा है। ये नहीं साहब आपने पूछा है तो हमको मना ही करना, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है। तो सही भी तो पूछा जाता है कभी कभी। हरा, लकड़हरा, पनिहरा, लकड़हारा मूल शब्द लकड़ी, पनिहारा मूल शब्द पानी। पनिहारा किसे कहते हैं,
गांव में पहले जब शादियां हुआ करती थी तो एक व्यक्ति 2 पीपे आगे पीछे कंधे पर लगाता था, कुएं से और ट्यूबवेल से पानी लाया करता था, वह पनिहारा कहलाता था। आज इसका प्रमोशन हो गया, आज इसे हम सप्लायर के नाम से जानते हैं। टैंक लाकर खड़ा कर देना, वही तो है। ठीक है, खड़ा रहा, लकड़ी काटने वाली, छठी क्लास में कहानी पड़ी थी। लकड़ी काट रहा था और उसकी कुल्हाड़ी, रोने लग गया। पानी का देवता रोने का कारण पूछता है कि साहब मेरी तो कुल्हाड़ी डुबकी लगाता है, सोने की लेकर आता है, आपकी है। अगली डुबकी में चांदी की, आपकी है। अगली डुबकी में लोहे की, आपकी है। और पानी का देवता उसकी ईमानदारी पर प्रसन्न होता है और तीनों उसको, और एक बार उसे कोरोना हो जाता है। इस बार श्रीमती लकड़ी काटने आती है और श्रीमती नदी में आकर फिर रोने लग जाता है कि अब क्यों रोता है कि साहब इस बार तो पूरी श्रीमती गई। डुबकी लगाता है, ऐश्वर्या राय को निकाल कर लाता है। पूछता है आपकी है क्या, अब हाँ भी करते हैं। अब पानी के देवता को क्रोध आ जाता है कि सुंदर नारी देखकर नीयत खराब करता है कि महाराज नहीं करता। फिर हाँ क्यों की, आप अगली डुबकी लगाते सुष्मिता सेन को निकाल कर लाते, अगली डुबकी में मेरी वाली को निकाल कर लाते, लास्ट में तीनों को। इस महंगाई में तीन, तो छठी क्लास की कहानी आगे नहीं बढ़ेगी क्या? बढ़ेगी ना, तो आप भी बढ़ो। भाववाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करने वाले प्रत्यय भाववाचक संज्ञा का निर्माण करने वाले प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करने वाले प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करने वाले प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय है आई, अब आएंगे भलाई बुराई, जो आपने पिछली क्लास में बुला लिए थे ना। भलाई, बुराई, अच्छाई, ऊंचाई, लुगाई, हाँ ज्यादा जल्दी है क्या? आओ बोर्ड पर, जल्दी है क्या? जल्दी नहीं है ना, चलो हटा देते हैं। तो हाँ तो वही थे थानेदार जिनके पीछे कांस्टेबल हैं, उनके लिए आई और गई। आओ बोर्ड पर, बोर्ड पर आओ, होता तो लिख देता ना। तो सगाई नहीं तो लुगाई नहीं। बोर्ड पर आओ।
लुगाई में मूल शब्द लोग है, लोग संज्ञा है, लोग संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में ही तो जुड़ते हैं, लेकिन लुगाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तद्धित प्रत्यय का तो उदाहरण है, स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। तो तद्धित प्रत्यय का तो उदाहरण है क्योंकि संज्ञा के ही अंत में जुड़ रहे हैं। ठीक है, और संज्ञा के अंत में जुड़ेंगे तो वे तद्धित प्रत्यय ही रहेंगे, लेकिन भाववाचक नहीं है, इसलिए इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत तो ये उदाहरण आ सकता है, प्रश्न पूछा जाता है तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है तो ये है, लेकिन भाववाचक तद्धित प्रत्यय का ये उदाहरण नहीं है, इसलिए नहीं आएगा। ठीक है, तो याद रखना। अब देखो, अब यहां संधि के नियम ने काम किया तो इत्तेफाक है, दीर्घ संधि के नियम ने काम किया इत्तेफाक है, बाध्य नहीं है। उपसर्ग में संधि के नियम काम करते हैं, प्रत्यय में संधि के नियम काम नहीं करते। यदि प्रत्यय में संधि का कोई नियम काम करता भी है तो वह इत्तेफाक है, बाध्य नहीं है कि करना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ संधि के नियम ने काम कर दिया, आ और आ मिलकर आ बन गए। ठीक है, दीर्घ संधि से, तो यहाँ सिर्फ इत्तेफाक है कि नियम ने काम किया है, निश्चित नहीं है, बाध्य नहीं है कि करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला है ता। सुंदरता, मधुरता, दासता, मित्रता, मानवता। मूल शब्द स्पष्ट दिखाई दे रहे, सुंदर, मधुर, दास, मित्र, मानव, आसानी से अलग हो रहे हैं, इसलिए चर्चा अलग से नहीं की। तो बनने वाले पद, अपनत्व, मूल शब्द है अपना, गुरुत्व, लघुत्व, बंधुत्व, व्यक्तित्व। उसने किया भी इसीलिए तक तुम सब हंस लें एक बार। बाकी के सब में मूल शब्द स्पष्ट दिखाई दे रहा है, गुरु, लघु, बंधु, व्यक्ति। ठीक है, यहाँ अपनत्व में अपना मूल शब्द है। ठीक, अगला है पन, बचपन, मूल शब्द बच्चा, लड़कपन, मूल शब्द लड़का, अपनापन, भोलापन, पागलपन। बाकी के सब में मूल शब्द आपको नजर आ रहा है। अगला है ई, सफेदी, खुशी, गर्मी, सर्दी, लाली, ये भाववाचक संज्ञा है सब। सफेद का भाव
सफेदी। लाल का भाव लाली। लाल एक रंग का नाम, सफेद एक रंग का नाम, तो विशेषण है। लाली तेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। तो यहाँ लाली क्या है, भाव है। ठीक है, चला गए। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। हेडिंग डालेंगे, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर गुणवाचक शब्दों का संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर गुणवाचक शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय, गुणवाचक शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर गुणवाचक शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय है आलू, छोटा आलू, छोटे ऊ की मात्रा, बनने वाले पद दयालु, कृपालु, ईर्ष्यालु, झगड़ालू, संकालु, श्रद्धालु, दमालु। झगड़ना क्रिया तो हम हटा सकते हैं, बाकी का मूल शब्द इसमें झगड़ा भी हो सकता है, जो कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। लेकिन चार ऑप्शन देकर, यही चार ऑप्शन देकर जब पूछा जाता है तो झगड़ना हम क्रिया के रूप में मानते हैं और इसको अलग कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें भी संधि के नियम ने काम किया है। तो ये भी इत्तेफाक है, बाध्य नहीं है। ठीक है, ये भी इत्तेफाक है, बाध्य नहीं है, याद रखना। इन बनने वाले पद नमकीन, कुलीन, नवीन, ग्रामीण, ग्राम मूल शब्द है इन प्रत्यय। रे की वजह से निर्णय में बदला हुआ था, आपने रे को अलग किया, अनन्य में बदल गया। बाकी के सब में मूल शब्द स्पष्ट दिखाई दे रहा है, नमक, कुल, नव। ठीक है, मान या वान, शक्तिमान, बुद्धिमान, धनवान,
बलवान, दयावान, हो गया। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर संबंधवाचक शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय, संबंधवाचक शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर संबंधवाचक शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय है एक, प्रत्यय है एक। अब बोर्ड पर आ जाओ सब। ध्यान देना, जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्यय के अधिकांशतः तद्धित प्रत्यय से पूछे जाते हैं, और तद्धित प्रत्यय में भी संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय से ही पूछे जाते हैं। ज्यादातर जो उदाहरण होते हैं एग्जाम हॉल में जो पाए जाते हैं वे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के ही हुआ करते हैं। ध्यान से सुनना, हर वाक्य में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। ध्यान देना, कलम रोक दो, बोर्ड पर आ जाओ, दोनों हाथ अगली मेज पर और बोर्ड पर। ध्यान से सुनना, हर वाक्य में कुछ ना कुछ परिवर्तन है। एक प्रत्यय जब मूल शब्द के अंत में जुड़ता है तो मूल शब्द में परिवर्तन होता है। एक प्रत्यय जब मूल शब्द के अंत में जुड़ता है तो मूल शब्द के प्रथम वर्ण में परिवर्तन होता है। एक प्रत्यय जब मूल शब्द के अंत में जुड़ता है तो मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन कहाँ होता है? प्रथम स्वर में। परिवर्तन कहाँ होता है? प्रथम स्वर में। अब क्या परिवर्तन होता है ये याद रखना है। पहला नियम हमसे कहता है, ध्यान देना, पहला नियम हमसे कहता है यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में, हमारा मूल शब्द और उसका प्रथम वर्ण, पहला वर्ण, यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में
कोई भी मात्रा नहीं है, तो पहले उसमें हम आ की मात्रा लगाते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। दोबारा, हमारा मूल शब्द और उसका प्रथम वर्ण पहला वर्ण, हमारा मूल शब्द और उसका प्रथम वर्ण पहला वर्ण, उसमें कोई भी मात्रा नहीं है, तो हम पहले उसमें आ की मात्रा लगाते हैं, अर्थात प्रथम ए को आ में परिवर्तित करते हैं और फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। प्रथम ए को आ में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। कैसे? हमारे पास शब्द है मूल शब्द क्या है? प्रथम वर्ण में कोई मात्रा है, आ की मात्रा लगाओ, एक प्रत्यय जोड़ो। ठीक है, ध्यान दो। अभी मैंने आपको बताया कि उपसर्ग में संधि के नियम काम करते हैं, प्रत्यय में संधि के नियम काम नहीं करते। यदि प्रत्यय में भी संधि का नियम काम करता तो धर्म एक बनता। ए और ई मिलकर ए बनाते गुण संधि से, ए आ के बाद ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है और पद बनता धर्म एक। ठीक है, तो संधि के अपने अलग नियम है, प्रत्यय के अपने अलग नियम है। हम गड़बड़ी क्या करते हैं, दोनों को मिला जाते हैं, वही गड़बड़ होती है। अब हमारे सामने मूल शब्द है धर्म, तो प्रथम वर्ण में कोई मात्रा नहीं है, मतलब आ की मात्रा लगाएंगे, अर्थात प्रथम ए को आ में बदलेंगे। इस शब्द में को आप ऐसे तो लिखेंगे, ठीक है। अब ये प्रथम है, इसको आप आ में बदलेंगे, इसमें आ की मात्रा जाएगी। मैंने कहा प्रथम वर्ण में कोई मात्रा नहीं है तो आ की मात्रा लगाएंगे, यानी प्रथम ए को आ में बदलेंगे, यही तो है। फिर एक प्रत्यय जोड़ेंगे और शब्द बनेगा धार्मिक। ठीक है, दोबारा, हमारे पास शब्द है बोर्ड पर आओ। मैंने आपसे कहा एक प्रत्यय जब मूल शब्द के अंत में जुड़ता है तो मूल शब्द में परिवर्तन होता है। फिर मैंने कहा एक प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़ता है तो प्रथम वर्ण में परिवर्तन होता है। फिर मैंने आपसे कहा मूल शब्द के अंत में जब एक प्रत्यय जुड़ता है तो प्रथम स्वर में परिवर्तन होता है। यदि प्रथम वर्ण की बात करें तो प्रथम वर्ण तो वह, लेकिन परिवर्तन कहाँ होना है? प्रथम स्वर में। अब प्रथम स्वर कहाँ है? तो इस ए को आ में बदलेंगे। मैंने कहा प्रथम ए को आ में बदलते हैं। ठीक है, प्रथम ए को आ में बदल, अब प्रथम ए कहाँ है हमारा? ये में, तो इसे आ में बदलेंगे। ठीक है, और फिर एक प्रत्यय जोड़ेंगे। वास्तविकता ये कि अंतिम स्वर हट जाता है तब एक प्रत्यय जोड़ता है, अंतिम स्वर लेकिन लिखा नहीं जाता, हम सीधा सीधा जोड़ देते हैं। ठीक है, तो प्रथम एक को आ में बदलते हैं और फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं, और रोजमर्रा के जीवन में हम इसे बोल जाते हैं व्यवहारिक। कोई शब्द नहीं है, शब्द शुद्धि में भी आता है, शब्द शुद्धि में भी आता है और प्रत्यय में भी आता है कि किस पद में एक प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है, और वहां ये लिख कर दे देता है किस शब्द में एक प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है, या वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है। शब्द शुद्धि में भी आ सकता है, प्रत्यय में भी आ सकता है। 10-20 उदाहरण दूं तो बना दोगे? पहले नियम लिखो। एक प्रत्यय नियम नंबर 1, एक प्रत्यय नियम नंबर 1, यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में, एक प्रत्यय नियम नंबर 1, यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में कोई भी मात्रा नहीं है तो, यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में कोई भी मात्रा नहीं है तो पहले उसमें आ की मात्रा लगाते हैं, पहले उसमें आ की मात्रा लगाते हैं
फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। पहले उसमें आ की मात्रा लगाते हैं अर्थात, पहले उसमें आ की मात्रा लगाते हैं अर्थात प्रथम ए को आ में बदलते हैं, अर्थात प्रथम ए को आ में बदलते हैं। फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं, प्रथम ए को आ में बदलते हैं। फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं, प्रथम ए को आ में बदलते हैं। फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे उतारते चलो, पन्ने पलटूंगा। चला गया। चला गया। चला गया। पहले उतर, पिछले के चक्कर में अगला भी जाएगा। चला गया।
चले आगे। चले आगे। और आगे। और आगे। बनाएंगे। 2 चिट्ठी है। चुनना में ना क्या है? ना से पूरी क्रिया बन रही है। ठीक है। प्रत्यय के जोड़ने और अलग करने पर मूल शब्द में जो परिवर्तन हो रहा है उसका नियम, ये नियम आ गए अब। ठीक है।
हो गया। प्रथम एक वा में बदलेंगे, एक प्रत्यय जोड़ेंगे, प्रथम एक वा में बदलेंगे, एक प्रत्यय जोड़ेंगे, इतना सा काम है। प्रथम एक को आ में बदलना है और एक प्रत्यय जोड़ना है। हो गया। कितने जो बना रहे हैं, कितने जिन्होंने बना लिया, जल्दी करो। प्रथम एक को आ में बदलना है, एक प्रत्यय जोड़ना है, प्रथम एक को आ में बदलना है, एक प्रत्यय जोड़ना है। मिलाओ। सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सही करते हुए चलना। प्रथम एक को आ में बदलेंगे और एक प्रत्यय जोड़ेंगे, इतना सा काम है। प्रथम एक को आ में बदलेंगे और एक प्रत्यय जोड़ेंगे, पद बनेगा धार्मिक। प्रथम एक को आ में बदलेंगे, अब प्रथम है कहाँ, पे में कि रे में, पे आधा है, रे पूरा है, पैर पड़ा पूरा। अब दो तीन थानदार व्यस्त हो गए बीच में, उनको यही नहीं पता क्या पूछ लिया था। आओ दो, अभी भी व्यस्त है वो दोनों तो। भारत मेरा देश है ना। लौट कर आऊं। प्रथम ए का है रे में, पे आधा है, रे पूरा है, पे आधा है, रे पूरा है, ठीक है। तो प्रथम एक वा में बदलेंगे, पद बनेगा प्राथमिक। प्रथम एक वा में बदलेंगे,
पद बनेगा वार्षिक। प्रथम ए को आ में बदलेंगे, पद बनेगा माध्यमिक। प्रथम ए को आ में बदलेंगे सामाजिक। प्रथम ए को आ में बदलेंगे सामासिक। चले आगे। प्रथम ए को आ में बदलेंगे, शब्द बनेगा सांसारिक। रोजमर्रा के जीवन में हम बोलते हैं सांसारिक। कोई शब्द नहीं होता, शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, सांसारिक बनता है, सांसारिक नहीं होता है। ठीक है। अब फिर वही स्थिति, दोबारा ध्यान दो। प्रथम ए को आ में बदलना है। अब प्रथम में कहा है, वह में नहीं है, यह में। तो प्रथम ए को आ में बदलेंगे और फिर एक प्रत्यय जोड़ेंगे, व्यावहारिक। प्रथम ए को आ में बदलेंगे व्यावसायिक। ये भी शब्द शुद्धि में आते हैं, वही अभी मैंने आपको बताया था, व्यवहारिक। ठीक है। प्रथम ए को आ में बदलेंगे। अब प्रथम ए कहाँ है, से में या वे में? तो प्रथम ए को आ में बदलना है, फिर एक प्रत्यय जोड़ना है। प्रथम ए को आ में बदलेंगे तो आ की मात्रा पहले से ही लगी हुई है, पद बनेगा। और काया बोलते हैं तो शारीरिक। ठीक है। प्रथम ए को आ में बदलेंगे पारिश्रमिक। प्रथम ए को आ में बदलेंगे पारिश्रमिक। प्रथम ए को आ में बदलेंगे प्राकृतिक। प्रथम ए को आ में बदलेंगे रासायनिक। चले आगे। प्रथम ए को आ में बदलेंगे आंशिक। प्रथम ए को आ में बदलेंगे आस्तिक। अस्ति का अर्थ होता है और जिसका विश्वास है आस्तिक, जिसका विश्वास नहीं है नास्तिक। ठीक है। ए को बदलेंगे आ में, एक प्रत्यय आंतरिक। ए को बदलेंगे आ में, एक प्रत्यय आंचलिक। आंचलिक बोलते हैं ग्रामीण, पहाड़ी ग्रामीण। ए को बदलेंगे आ में, आध्यात्मिक। प्रथम ए को बदलेंगे आ में कार्मिक। प्रथम ए को बदलेंगे आ में काल्पनिक। प्रथम ए को बदलेंगे आ में चारित्रिक। चले आगे। प्रथम ए को बदलेंगे आ में
तांत्रिक, प्रथम ए को बदलेंगे आ में प्रादेशिक, प्रथम ए को बदलेंगे आ में प्रामाणिक, प्रथम ए को बदलेंगे आ में प्रायोगिक, प्रायोगिक परीक्षा, घबराहट भी होती थी, अंक भी ज्यादा आते थे, यही तो होता था प्रैक्टिकल जो थे, धक धक भी लगी रहती थी लेकिन नंबर खूब आते थे। ए को बदलेंगे आ में पारस्परिक, ए को बदलेंगे आ में पारलौकिक, एक डिब्बे में बंद कर कर छोड़ दो, इसकी चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है, इसको बंद कर कर छोड़ दो। शब्द बनेगा पारितोषिक, नाम शब्द बनेगा प्रासंगिक, चले आगे, मिला रहे हैं कि उतार रहे हैं? मिलाना ही है बस, आसान सा है। ए को बदलेंगे मार्मिक, मार्मिक चित्रण, हृदय को छूने वाला, मर्म बोलते हैं हृदय को। प्रथम ए को बदलेंगे आ में यांत्रिक, प्रथम ए को बदलेंगे आ में लाक्षणिक, के शब्द को काम में लिया था क्या? कौन सा समास? बहुब्री समास में अपने पद के अर्थ को छोड़कर लाक्षणिक अर्थ देता है, लक्षण के आधार पर जिसे हम पहचानते हैं। प्रथम ए को बदलेंगे आ में साणमासिक, प्रथम ए को बदलेंगे आ में प्रथम ए को बदलेंगे आ में सांप्रदायिक, प्रथम ए को बदलेंगे आ में सामुदायिक, प्रथम ए को आ में बदलना, एक प्रत्यय जोड़ना है। चले आगे, प्रथम ए को आ में बदलेंगे सार्वजनिक, धर्मशाला सभी जन की है जो वह, वही तो सार्वजनिक होते हैं। आ पहले से ही है, आरंभिक, आ की मात्रा पहले से ही है, न्यायिक, आ की मात्रा पहले से ही है, मासिक, आ की मात्रा पहले से ही है, राजनीतिक, एक शब्द होता है राजनैतिक, ये होता है राजा की नीतियों से संबंधित, राजा की नीतियों से संबंधित, और ये होता है राजनीति से संबंधित। अब ये नहीं रहा, अब ये आ गया, ठीक है। आ की मात्रा पहले से लगी हुई है, व्यापारिक, आ की मात्रा पहले से ही लगी हुई है, साहसिक,
चले आगे। प्रथम एक को में बदलेंगे सार्वनामिक, सर्वनाम के नाम वाला। प्रथम एक को में बदलेंगे शारीरिक। प्रथम एक को में बदलेंगे शाब्दिक। प्रथम एक को में बदलेंगे आर्थिक। प्रथम एक को में बदलेंगे पारिवारिक। प्रथम एक को में बदलेंगे मानसिक। ये उदाहरण पूछा जाता है, इसमें मूल शब्द मनस होता है जिसमें से अलंत है। इसमें मूल शब्द मनस होता है जिसमें से अलंत होता है। ठीक है। सामान्य नियम के जो विपरीत गए वे अपवाद कहलाए। धनिक, पथिक, रसिक, क्षणिक, श्रमिक। नियमानुसार शब्द बनता धानिक, पातिक, रासिक, आ की मात्रा जाती। अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है? इनमें एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है। प्रश्न हमारे सामने आता है, 4 ऑप्शन ए, बी, सी, डी। किस पद में एक प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? 4 ऑप्शन हमारे सामने और उत्तर हो जाता है फिर हमारा। ठीक है। तो एक नियम तैयार हुआ, यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में कोई भी मात्रा नहीं है तो पहले उसमें आ की मात्रा लगाते हैं, अर्थात प्रथम ए को आ में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। बाकी का अगली क्लास में।